हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल एकता टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स की मेजर टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। मेजर टेस्ट 2 के सॉल्यूशन में हमने 1 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अभी कितने की होगी? 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी क्लास होती है उतनी अपनी क्लास होगी। ये अपना जो टेस्ट सीरीज है वो भी अंतिम मोड पर है और आपकी तैयारी भी अंतिम मोड पर होनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे। आपकी एक डेढ़ महीना, कम से कम 1.5 महीना बचा है आपका। तो आप जितने अधिक प्रैक्टिस कर सको, जितने अधिक क्वेश्चन निकाल सको, वही बेस्ट तरीका होता है एग्जाम क्लियर करने का। रिवीजन करो। रिवीजन मतलब सनसनी नज़र से अपने नोट्स देखो। नोट्स के अलावा कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम में अपने नोट्स से सनसनी नज़र से नोट्स देखो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्वेश्चन निकाल सको, जितनी टेस्ट पेपर निकाल सको, MCQ निकाल सको, प्रैक्टिस सेट मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट निकालने की आवश्यकता नहीं है अब। क्योंकि अब तो आपको जितने ज़्यादा पेपर्स निकालने हैं, जितने पेपर निकालने हैं, जितने कोचिंगों के पेपर निकाल सको, वही आपका बेस्ट तरीका होता है। यदि मान लो कलाम के देख लो, आधार के देख लो, या किसी भी कोचिंग से आप ज्वाइन कर रहे हो उसके देख लो, यदि आप उन पेपरों को सोल्यूशन करते हैं ना, तब आपको वो टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। मेरा तो इतना अनुभव है। बाकी देखो, आप अपने तरीका होता है, अपना अपना तरीका है किस प्रकार से आप पढ़ते हो। लेकिन एक एग्जाम के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि थ्योरी के बजाय क्वेश्चन पर लास्ट टाइम में जितने क्वेश्चन निकालते हो और अपने नोट्स पढ़ते हो ना, उसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कोई नया लेने की जरूरत नहीं, कोई मैराथन क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैराथन में कुछ नहीं होता, टाइम बर्बाद होता है, अपना दिमाग ना सुना हो जाता है। तो मैराथन लेने की आवश्यकता नहीं होती पहली बात तो। और मैराथन से सिलेक्शन होता तो 1 साल 1.5 साल से क्यों मैथ पढ़ रहे हैं हम, वो देख लेते एक दिन पहले, है ना। तो ऐसी बात नहीं होती, मैराथन से वो सिलेक्शन नहीं होता, कोई रिवीजन भी नहीं होता। आप सोचो कि हम मैराथन लेके रिवीजन परफेक्ट हो जाता है, कोई रिवीजन नहीं होता, क्योंकि उस दिन वो क्लास के वो टॉपिक ही याद नहीं होते। इतनी फास्ट बताते हैं टीचर भी, तो उनका बेसिक तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या बताया क्या नहीं बताया। तो अपने शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। और नोट्स तो शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है। यदि आपके नोट्स पढ़े हुए हैं ना, अच्छी तरह से 2 या 3 बार निकाले हुए हैं, तो आपके नोट्स ही शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि इतनी फास्ट निकाल सकते हो आप नज़र से, क्योंकि आपको हर चीज़ का पता है, आपने काम क्या लिखा है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, कौन सी चीज़ कैसे लिखी है, वो सब आपको पता होता है। इसलिए आपके नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं। 101 क्वेश्चन क्या आपका? देखो, फलन दे रखा है एफ जेड साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोला वाई है। तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ दिखे। तो ये क्या है आपका? देखो, सर्वोत्तर असतत है, तो सर्वोत्तर असतत तो नहीं है, क्योंकि साइन एक्स और कोस में कोई फलन हो। देखो, ये कोस और साइन में कोई फलन हो ना, तो हमेशा क्या होता है आपका? हमेशा सतत होता है। इस चीज़ को तो आप याद रख लेना, हमेशा क्या होता है आपका? सतत होता है। ठीक है। तो ये तो देखो, आपको साइन और कॉस में दे रखा है, तो सतत तो होगा, सर्वोत्तर सतत होगा, सर्वोत्तर सतत होगा। ठीक है। अब देखो, विश्लेषिक विश्लेषिक कंडीशन क्या होती है आपकी? विश्लेषिक है कि नहीं ये देखना हमें। तो विश्लेषिक कंडीशन क्या होगी आपकी? विश्लेषिक कंडीशन होगी आपकी CR को संतुष्ट करेगा। CR का मतलब क्या है? आपके कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, वही आपका विश्लेषिक फलन होगा। तो देखो, हमारा FZ क्या दिया हुआ है? FZ दिया हुआ हमें sin x कोस हाइपरबोला y प्लस आयोटा कोस x साइन हाइपरबोला y, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से हमारा u क्या हो गया? जो अपना वास्तविक भाग है उसको क्या बोलते हैं? हम u बोलते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई, और जो काल्पनिक भाग है आयोटा का वाला, उसको हम वी किससे लेते हैं? तो ये क्या आ जाएगा आपका? कोस एक्स साइन हाइपरबोला वाई। कौशी रीमान समीकरण क्या होती है आपकी? कौशी रीमान समीकरण होती है आपकी du/dx बराबर होता है dv/dy, और du/dy बराबर होता है आपका माइनस का dv/dx। ये होती है आपकी CR। तो यहाँ से निकालो मान, क्या इसको संतुष्ट कर रहे हैं? तो देखो, du/dx क्या हो जाएगा आपका? du/dx हो जाएगा, देखो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x cos हाइपरबोला y। और यहाँ से देखो dv/dy निकालेंगे, dv/dy यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखो cos x और साइन हाइपरबोला y का क्या हो जाएगा? अवकलन आपका cos हाइपरबोला y। तो देखो, du/dx और dv/dy इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अब देखो दूसरी कंडीशन देखते हैं, इस कंडीशन को कर रहा नहीं कर रहा। तो यहाँ से देखो du/dy निकालो, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? देखो साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई, क्या आ जाएगा आपका? साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई, सॉरी अवकलन कर रहे हैं ना वाई की सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा आपका? कोस हाइपरबोला वाई का साइन हाइपरबोला वाई। ठीक है। और यहाँ से देखो dv/dx निकालें हम,
तो क्या आ जाएगा आपका कोस का क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स और साइन हाइपरबोला वाई। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है, अतः ये फलन क्या है आपका विश्लेषिक फलन है, सरलता सतत और विश्लेषिक फलन है। तो आपका आंसर देखो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका 101 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या आपका द्विरेखिक रूपांतर दे रखा है हमें W बराबर 3z माइनस का 4 अपॉन जेड माइनस 1 माइनस का 4 अपॉन जेड माइनस स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु याद करने के लिए क्या बताया था मैंने कि W बराबर क्या रख देना हमें जेड रख देना, क्या रख देना जेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो जेड बराबर 3z माइनस का 4 अपॉन जेड माइनस 1, इसको इधर गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस का जेड बराबर 3z माइनस का 4। ठीक है, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे, जेड इसका माइनस का जेड है और 3z इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 3z, तो माइनस जेड और माइनस का 3z कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4z और माइनस का 4 इधर क्या हो जाएगा वो प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, क्या बन रहा है आपका जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 और कॉमा 2। तो देखो ऑप्शन में 2 कहाँ पर आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। स्थिर बिंदु क्या हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या आपका यदि एक एफ जेड एक विश्लेषी फलन है, जो आपका एफ जेड है क्या आपका विश्लेषी फलन है, कैसा फलन है आपका विश्लेषी फलन है। ठीक है, एवं एफ मापांक ऑफ एफ जेड क्या अचर है, मापांक ऑफ एफ जेड क्या आपका अचर है, तो अपना एफ जेड भी क्या होगा आपका एफ जेड भी क्या होगा आपका अचर होगा, क्या होगा आपका अचर होगा, ये आपकी डायरेक्ट थ्योरम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104 देखो एफ जेड बराबर दे रखा है यू प्लस आइटा वी एक विश्लेषी फलन है, तो तथा वी माइनस यू माइनस वी बराबर e की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई हो तो एफ जेड होगा। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है एफ जेड बराबर क्या दिया हुआ है यू प्लस आइटा वी है वो विश्लेषी फलन है, और यू माइनस वी बराबर क्या दिया हुआ हमें e की पावर एक्स कोस एक्स माइनस आइटा सॉरी माइनस साइन वाई कोस एक्स माइनस सॉरी कोस वाई रिपेयर नहीं चल रहा कोस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, ये मैं दिया हुआ है। तो देखो यदि मैं माना ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा इसको, इसको कौन सी कंडीशन संतुष्ट कर रही है। तो देखो इसमें 2 कंडीशन संतुष्ट कर रही है आपका ये, तो देखो आपका ये e की पावर जेड प्लस सी और e की पावर जेड सी। तो यदि मैं दो पहले आपका ऑप्शन नंबर 2 से आंसर करता हूँ चेक, तो देखो आपका एफ जेड बराबर क्या होता है आपका e की पावर जेड है। ठीक है, तो यहाँ से e की पावर जेड बराबर क्या लिख सकते हैं हम जेड बराबर लिख सकते हैं हम एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर एक्स प्लस आइटा वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर एक्स और e की पावर आइटा वाई, और आइटा वाई को क्या ले सकते हैं हम कोस एक्स कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, क्या ले सकते हैं साइन वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका e की पावर एक्स कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, यह हो गया जेड बराबर। तो यहाँ से देखो e को अंदर गुणा करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका e की पावर एक्स कोस वाई और प्लस आइटा e की पावर एक्स साइन वाई। तो यहाँ से देखो u बराबर क्या आ गया आपका वास्तविक भाग देखो क्या आया e की पावर एक्स कोस वाई और v बराबर क्या है आपका e की पावर एक्स साइन वाई। अब देखो हमारी कंडीशन ये दे रखी है, यदि इस कंडीशन को क्या करें हम u माइनस वी करें तो देखो इन दोनों को घटाए तो क्या आ जाएगा e की पावर एक्स, तो दोनों से कॉमन आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका कोस वाई माइनस साइन वाई। तो ये आपके इस कंडीशन को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो क्या आएगा इसके साथ एफ जेड हम अकेला नहीं लेंगे, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इसके साथ अचर होता है, साथ क्या होता है आपका अचर पर साथ होता है। तो क्या आ जाएगा आपका एफ जेड बराबर e की पावर जेड प्लस सी, इसको संतुष्ट करेगा। सी का मान तो सी का मान वास्तविक काल्पनिक भाग में बराबर होता है, वास्तविक व काल्पनिक भाग में क्या होता है आपका बराबर होता है, अचर मान का मान वास्तविक काल्पनिक भाग में बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखना बराबर होता है। अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा एफ जेड बराबर e की पावर जेड प्लस सी। तो देखो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 104 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 105 क्या है आपका 105 आपका द्विरेखिक रूपांतरण दे रखा है आपका, क्या दे रखा है आपका द्विरेखिक रूपांतरण क्या दे रखा है हमारा ओमेगा बराबर दे रखा है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी। 2 निश्चर बिंदु है, तो 2 निश्चर बिंदु अपनी इसी कंडीशन क्या होती है डायरेक्ट फैक्ट पूछा होगा,
क्वेश्चन फॉर्मूला आपका। तो क्या होना चाहिए आपका, देखो सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सी कितना होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और डी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4bca वो भी क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन होती है। तो देखो ये कंडीशन कौन सी है आपकी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या आपका। देखो डब्ल्यू बराबर दे रखा है z-1/z+1 वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को कौन सी सरलरेखा प्रतिचित्रित करता है, और डब्ल्यू बराबर u प्लस आइटा वी हो। तो देखो हमारा क्या है, डब्ल्यू बराबर u प्लस आइटा वी हो तो कौन से समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमें क्या दिया हुआ, देखो मैंने क्वेश्चन पहले माइनर टेस्ट हुआ था तब करवा दिया था, z+1 ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो इसको देखो मापांक के लिए, मापांक ऑफ डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ z-1 z+1 ठीक है। और इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो अपना मापांक ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है आपका, मापांक ऑफ जेड स्क्वायर है वो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, मापांक ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 1। तो मापांक ऑफ जेड बराबर कितना आ जाएगा आपका, +-1। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका डब्लू, डब्लू आएगा मापांक में तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, मापांक ऑफ जेड बराबर 1 लेंगे। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, मापांक ऑफ z-1 अपॉन मापांक ऑफ z+1 ठीक है। तो यहाँ से देखो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, मापांक ऑफ z+1 बराबर मापांक ऑफ z-1। ये कब होगा, ये कंडीशन कब संभव होगी, ये संभव कब होगी, जब आपका u बराबर 0 होगा। कब होगा आपका, जब u बराबर 0 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 107वां क्वेश्चन क्या था आपका। देखो u x y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का परस्वादी सहयोग में पूछा है। क्या पूछा हमें, परस्वादी सहयोग में पूछा है। u x y दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई दे रखा है। तो देखो परस्वादी सहयोग क्या होता है, पहले हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो एक्स के सापेक्ष करो आंशिक अवकलन, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x, वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा आपका वाई बचेगा ठीक है। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2y और प्लस का एक्स बचेगा, माइनस का 2y प्लस का एक्स, ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई ठीक है। अब देखो हम कौशी रीमान समीकरण को जानते हैं हम, सी आर को कंडीशन क्या होती है आपकी, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है आपका डेल वी अपॉन डेल वाई है ना, और डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है वो बराबर होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स की, ये कंडीशन होती है अपनी। तो यहाँ से देखो आप मैं क्या रख सकता हूँ इसमें, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई ठीक है। अब देखो x को अचर मानते हुए, x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष क्या करना है हमें, समाकलन करना है, समाकलन। तो क्या आ जाएगा आपका डेल वी डी वी बराबर 2x प्लस वाई और क्या आ जाएगा आपका डी वाई, और इसका क्या करेंगे हम, समाकलन करेंगे। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा वी बराबर ये क्या आ जाएगा 2x अचर है और डी वाई का क्या हो जाएगा y प्लस क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बटा 2 प्लस जी एक्स ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स से सापेक्ष अवकलन, एक्स से सापेक्ष क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2y ये 0 जगह और प्लस का जी डेस एक्स आ जाएगा। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर मान लेता हूँ 2। अब देखो ये अपना समीकरण कौन सा था, ये रहा, और यहाँ पर इसके डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर क्या था आपका, देखो डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर था आपका माइनस का 2y प्लस का एक्स बराबर हो जाएगा ये माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो डी वी अपॉन डी एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका, माइनस से गुणा करेंगे तो 2y माइनस का एक्स आ जाएगा, 2y माइनस का एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं इसका मान लिख सकता हूँ माइनस का 2y माइनस का एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स का मान क्या है अपना 2y माइनस का एक्स बराबर आ जाएगा 2y और प्लस का जी डेस एक्स। यह है अपने पास 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स बराबर क्या है आपका जी डेस एक्स। पुनः समाकलन करो इसका, एक्स से सापेक्ष समाकलन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा आपका ऐसे, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12 जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 जी डेस एक्स का क्या हो जाएगा आपका जी एक्स।
तो अपने पास जी एक्स का मान आ गया। जी एक्स का मान इसमें रखो, ये वाला समीकरण आ रहा। कौन सा वाला समीकरण? ये वाला। तो यहाँ से वी बराबर क्या आ जाएगा आपका? देखो वी बराबर आ जाएगा यहाँ से 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 माइनस जी एक्स कितना है आपका? एक्स स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ से वी बराबर क्या आ गया आपका? 2xy और प्लस का 1/2 कॉमन ले ले तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये अपना आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 107 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एक द्विरेखीय रूपांतर दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? देखो जेड बराबर 1 और आयोटा एंड माइनस 1 है। प्रतिचित्रण क्या होगा? देखो डब्ल्यू बराबर 0 आ जाए, 1 आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। तो देखो इसको तो आप डायरेक्ट ही कर लेना। मान रखिए चेक करना है जेड का, जो डब्ल्यू इसको संतुष्ट करे। कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका संतुष्ट करेगा। डब्ल्यू बराबर आयोटा 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। देखो जेड बराबर 1 रखेंगे तो इसमें 1 रखेंगे तो ये ऊपर 0 जगह 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा आपका? 0 आएगा। तो ये तो इसको संतुष्ट करेगा। जेड बराबर आयटा रखेंगे तो आयटा रखेंगे तो देखो आपका आयटा ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा अपॉन 1 प्लस आयटा। क्या होता है आपका? माइनस आयटा। तो आयटा माइनस आयटा और आयटा क्या हो जाएगा? आयटा स्क्वायर। तो 1 आ जाएगा आपका। और -1 रखेंगे तो ये 0 जगह 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कंडीशन कौन सी संतुष्ट करेगी आपकी? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? 109 आपका, यदि एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई प्रांत डी में विश्लेषित है तो किसको संतुष्ट करेंगे? लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यदि देखो एफ जेड दिया हुआ हो आपको, यू एक्स वाई दिया हुआ प्लस आयटा वी एक्स वाई दिया हो और प्रांत डी में विश्लेषित है तो विश्लेषित होने की कंडीशन क्या हो जाएगी? वो प्रांत डी में क्या आपका विश्लेषित है तो आपको क्या करेगा? वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट। तो लाप्लास समीकरण कौन सा आपका? लाप्लास समीकरण कौन सा आपका? देखो इनमें कौन सा फॉर्मूला आपका? पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2u अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर 0 और d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2v अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यह होता है आपका लाप्लास समीकरण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110 के। क्वेश्चन नंबर 110 है, वह द्विरेखिक रूपांतरण दो z1 बराबर इन्फिनिटी z2 बराबर आयटा तथा z3 बराबर 0 तो w1 बराबर 0 w2 बराबर आयटा तथा w3 बराबर अनंत को प्रतिचित्रण करता है तो कौन सा होगा? देखो मैं क्या दिया हुआ है? द्विरेखिक रूपांतरण दिया हुआ है। तो द्विरेखिक रूपांतरण क्या होता है? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए होगा। द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप होता है आपका डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन क्या होता है आपका? सी जेड प्लस डी। ये होता है आपका। आप देखो मैं क्या दिया हुआ है। देखो यदि जेड बराबर इन्फिनिटी है तो डब्ल्यू बराबर क्या आ रहा है आपका? डब्ल्यू बराबर 0 आ रहा है। ठीक है। और यदि जेड बराबर हमारा क्या है? आयोटा है तो डब्ल्यू बराबर क्या आ रहा है आपका? आयोटा आ रहा है। और यदि डब्ल्यू जेड बराबर क्या आपका? 0 है तो डब्ल्यू बराबर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। जेड बराबर 0 है तो डब्ल्यू बराबर क्या आ रहा है आपका? इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये चेक कैसे करेंगे हम? आप देखो मान लीजिए यदि हम ये रखते हैं मॉडुलस, यदि जेड बराबर इन्फिनिटी जेड बराबर डब्ल्यू हो तो ट्रांसफर रूप क्या बन जाएगा आपका? डब्ल्यू बराबर बन जाएगा इसका आपका के अपॉन जेड। क्या बन जाएगा अपना? के अपॉन जेड। अब क्या रखिए कि आपका ये इसको संतुष्ट करें, या आपको चेक करना था ऑप्शन से। ऑप्शन से चेक करेंगे तो यदि देखो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ हमारा? डब्ल्यू बराबर माइनस का 1 अपॉन जेड दिया हुआ। अब जेड बराबर आयटा रखो, जेड बराबर आयटा रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा? देखो माइनस का 1 अपॉन आयटा। आयटा से ऊपर नीचे परिमेयकरण करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस आयटा अपॉन आयटा स्क्वायर। और आयटा स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका? -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो माइनस का आयटा अपॉन माइनस आयटा अपॉन माइनस का 1, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या बचेगा अपना? आयटा। तो ये देखो अपना आ रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी मान भी रखोगे तो ये मानना जाएगा आपका ऑप्शन से, इसको चेक करना था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 क्या आपका अवकलन समीकरण दे रखा है हमें डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1 वाई बराबर e की पावर एक्स कोस एक्स का विशिष्ट समाकलन है। पीआई पूछा है इसका। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है देखो डी स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का 1 वाई बराबर दिया हुआ हमें e की पावर एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/d स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का 1 e की पावर एक्स कोस एक्स। आप देखो यदि मैं e की पावर एक्स कॉमन लेंगे हम, तो e की पावर एक्स कॉमन लेंगे ऐसे, तो e की पावर एक्स कॉमन लिया हमने, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा d+1 एक्स के जो e की पावर में गुणांक 1 है वो आपका क्या हो जाएगा आपका +1 जुड़ जाता है, आपका d+a हो जाता है ना। तो यहाँ से एक्स का e की पावर एक्स में एक्स का गुणांक क्या है आपका 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका d+1 का होल स्क्वायर माइनस का 2d+1 -1 और क्या बचेगा आपका कोस एक्स। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका e की पावर एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस का 2d और प्लस का 1 माइनस का 2d और माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा और कोस एक्स। तो यहाँ से देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा क्या आपका e की पावर एक्स 1/d स्क्वायर और माइनस का 2 बचा और कोस एक्स, ये बचा आपका। तो यहाँ से देखो हम क्या रखते हैं, जब अपना 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो प्लस ए स्क्वायर दिया हो या माइनस ए स्क्वायर दिया हो, माइनस ए स्क्वायर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर दिया हो और कोस एक्स दिया हो, तो हम देखिए जगह क्या रखते हैं, हम रखते हैं देखो आपका जो ए एक्स कोस ए एक्स दिया हो तो हम क्या देख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी की जगह और क्या हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, और कोस एक्स ऐसा कैसा नहीं चल रहा, कोस ए एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ऐसा कैसे हो जाएगा, ये रखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका उधर समझ में नहीं आएगा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यदि हमारे पास डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस एक्स ए एक्स हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1/, ये हो जाता है आपका माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और कोस ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप करो इसको, तो क्या आ जाएगा आपका e की पावर एक्स 1/, कोस ए एक्स, ए का गुणांक कितना आपका एक्स का गुणांक 1 है, तो -1 का स्क्वायर -1 स्क्वायर एक तो -1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 और अपना कोस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका e की पावर एक्स माइनस का ये माइनस का -1 -2 माइनस का 3 कोस एक्स। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा आपका पी कितना आ जाएगा -1/3 e की पावर एक्स कोस एक्स आ जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन में ये है क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 111 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, अवकलन समीकरण पी स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्स माइनस e की पावर एक्स कोष्टक पी बराबर एक्स e की पावर एक्स है और पी बराबर दिया हुआ हमें dy/dx का हल बराबर होगा, ये हमें पूछा है 112 का। पहले तो इस क्वेश्चन को रट लेना क्योंकि आज तक आपकी आरपीसी एग्जाम हुई है ना, बार बार इस क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, कम से कम 5 या 6 एग्जामों में आपकी एग्जाम में सीधा रिपीट हो चुका है। आंसर क्या होगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। रट ही लेना इसको क्योंकि बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन और सीधा यही क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। वाई माइनस e की पावर एक्स माइनस सी कोष्टक 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी कोष्टक बराबर 0। और इसका हल कैसे होगा, देखो ये आपका पी में द्विघात समीकरण है, पी में क्या आपकी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है तो पी का मान निकालो यहाँ से, तो पी बराबर क्या हो जाएगा -b एन क्या हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस एक्स माइनस e की पावर एक्स प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस e की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, -4ac, तो ये देखो एक्स e की पावर एक्स इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो 4ac, तो 4a का मान कितना आपका 1 और ac के मान कितना हो जाएगा आपका -x e की पावर एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस 4x e की पावर एक्स बटा 2a यानी कि क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये हो जाएगी अपने पास। अब देखो क्या हो जाएगा, ये p बराबर निकालना हमें माइनस का x e की माइनस
एक्स प्लस माइनस रूट, इसका देखो होल स्क्वायर खोलने अंदर, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर टू एक्स और माइनस का 2 एक्स 1 की पावर एक्स हो जाएगा। और ये क्या आपका प्लस का, पेन नहीं चल रहा, प्लस का 4 एक्स 1 की पावर एक्स आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है बटा 2। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये देखो ये प्लस का माइनस का 2 1 की पावर एक्स और एक्स है, और ये प्लस का है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको, प्लस का बचेगा यहाँ पर, तो प्लस का बचेगा, फिर से ये होल स्क्वायर बन जाएगा और रूट हट जाएगा आपका। तो पी बराबर क्या है आपका, देखो ये आपका माइनस का एक्स माइनस 1 की पावर एक्स प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 एक्स, और ये यहाँ पर क्या बचेगा आपका प्लस का 2 एक्स 1 की पावर एक्स बचेगा ना, अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला फिर से क्या बन गया आपका, एक्स प्लस 1 की पावर एक्स का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पर। तो पी के 2 मान आ जाएंगे आपके, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस एक्स माइनस 1 की पावर एक्स प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 की पावर एक्स का होल स्क्वायर बटा 2। तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, पी का क्या मान आ गया आपके, माइनस का एक्स माइनस 1 की पावर एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1 की पावर एक्स बटा 2। तो आराम से गुणनखंड निकाल लोगे अब इसका आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपका पी बराबर, पहले प्लस वाला ले लेता हूँ, तो क्या जाएगा आपका, देखो माइनस का एक्स अंदर कर देता हूँ गुणा माइनस को, प्लस का 1 की पावर एक्स और प्लस लेता हूँ तो प्लस का एक्स और प्लस 1 की पावर एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बटा 2, तो क्या आएगा आपका 2 1 की पावर एक्स बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा आपका 1 की पावर एक्स। तो P1 कितना है आपका, P1 तो है 1 की पावर एक्स, और P2 निकालो, ये P1 मान लो। P2 क्या आ जाएगा, देखो माइनस का एक्स प्लस 1 की पावर एक्स माइनस लूँ तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का एक्स माइनस 1 की पावर एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से देखो 1 की पावर एक्स से 1 की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस माइनस 2 एक्स अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका एक्स। तो यहाँ पर देखो अपने पास दोनों आ गए, पी के 2 गुणखंड आ गए, P2 आ गया अपना 1 की पावर माइनस एक्स, और मैं पी बराबर क्या दे रखा था, dy/dx। तो यहाँ से देखो एक तो क्या है आपका dy/dx बराबर 1 की पावर एक्स, और एक क्या है आपका dy/dx बराबर माइनस का एक्स। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन करेंगे, dy बराबर क्या आ जाएगा 1 की पावर x dx, और यहाँ से dy बराबर क्या आ जाएगा माइनस एक्स dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 की पावर x प्लस ही आ जाएगा, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका समीकरण क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को क्या करते हैं हम गुणा करके रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा y इधर माइनस करेंगे तो 1 की पावर-x प्लस सी कोष्टक, इधर इसको लेंगे तो y प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 और माइनस का सी इक्वल टू 0। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो था अपना आंसर, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 वहाँ पर कर लेना, 2 से लघुत्तम ले लेना वहाँ पर, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 12 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 क्या आपका 13 क्या दे रखा, अवकलन समीकरण जेड स्क्वायर डी जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 y z dy प्लस 2 y स्क्वायर माइनस y z कोष्टक डी जेड बराबर 0 का हल है, ये पूछा है हमें। हल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, दिया हुआ क्या है जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2 y z डी वाई प्लस का y स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर माइनस का y z और डी जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ। यहाँ पर देखो यदि मैं जेड बराबर क्या रखूँ 1 और डी जेड बराबर 0 रखने पर, जेड बराबर 1 और डी जेड बराबर 0 रखने पर ये रखता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बचेगा 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1 यानी डी एक्स बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, देखो 1 रखने पर 1 माइनस 2y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस 1 माइनस का 2y dy,
और यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, डी जेड जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा यहाँ से अपना जीरो बचेगा। अब देखो अपना क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया आपका डी एक्स प्लस डी वाई को अंदर गुणा कर देंगे, डी वाई माइनस का टू वाई डी वाई हो जाएगा इक्वल टू जीरो। डी वाई अब देखो समाकलन करने पर, समाकलन करते हैं इसका तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस का टू वाई स्क्वायर बटा दो, और प्लस का सी कर लो या माइनस का सी करो तो माइनस सी उधर ले जाएंगे तो प्लस का सी हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर सी। अब देखो इसका कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करता है, कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करता है, ये माना था आपका जेड बराबर एक और डी जेड बराबर जीरो रखने पर। तो देखो कौन सा आ जाएगा आपका, जेड बराबर एक रखने पर देखो कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर चार संतुष्ट करेगा। जो इसमें देखो ऑप्शन नंबर चार है, इसमें यदि जेड बराबर एक रखेंगे तो ऑप्शन नंबर चार क्या है आपका, जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस का वाई स्क्वायर बराबर सी जेड स्क्वायर। क्या है ऑप्शन नंबर चार, जेड एक्स प्लस का वाई जेड और माइनस का वाई स्क्वायर बराबर सी जेड स्क्वायर। और यदि जेड बराबर में वन रखता हूँ तो क्या आएगा आपका, देखो एक्स प्लस वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर सी, तो इसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चार, राइट आंसर हो जाएगा आपका 113 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 क्या आपका, अवकलन समीकरण दे रखा है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई बराबर वन का बराबर ए का हल है, ये पूछा हमें। तो यहाँ से देखो सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, समाकलन गुणाकार निकालेंगे आई एफ, तो क्या हो जाएगा आपका ई की पावर समाकलन वाई की में है तो वन अपॉन एक्स डी एस हो जाएगा, वन एक्स अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है आपका लॉग एक्स, तो यहाँ से ई की पावर लॉग एक्स है तो क्या आ जाएगा आपका एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो वाई एक्स बराबर समाकलन क्यू एक्स कितना आपका एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो यहाँ से क्या है आपका वाई एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डी एक्स, तो यहाँ से देखो वाई एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका एक्स की पावर फोर बटा फोर प्लस का सी। हमें क्या दे रखा है देखो वाई वन बराबर वन दे रखा है, तो यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर एक रखने पर एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक दे रखा है, तो एक्स बराबर एक रखने पर क्या आ जाएगा आपका वन बराबर एक बटा चार प्लस सी, तो यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, सी बराबर हो जाएगा वन माइनस एक बटा चार, तो सी बराबर कितना हो जाएगा चार लघुत्तम लगा तो चार माइनस एक यानी तीन बटा चार, तो सी का मान कितना है आपका तीन बटा चार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका देखो वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटा चार माइनस का तीन बटा चार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा चार लघुत्तम लेंगे तो चार एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का तीन। आंसर क्या आ रहा है आपका, तो देखो चार एक्स स्क्वायर प्लस का तीन आ रहा है, तो प्लस का तो मैंने माइनस कर दिया, अच्छा प्लस ये प्लस का करो ठीक है, प्लस का तीन आ जाएगा ये, तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है चार एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, देखो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया एक्स की पावर चार, एक मिनट हाँ एक्स की पावर चार एक्स की पावर चार, तो देखो एक्स की पावर फोर एक्स वाई बराबर एक्स की पावर चार प्लस तीन, फोर एक्स वाई प्लस एक्स की पावर चार प्लस तीन, ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा 114। 114 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 क्या आपका, अवकलन समीकरण दे रखी है हमें एक्स प्लस एक्स की पावर आठ प्लस ए वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस आठ वाई की पावर आठ माइनस वाई प्लस बी एक्स वाई डी वाई है और जीरो, एक यथार्थ अवकलन समीकरण है, यदि कब होगा ये यथार्थ अवकलन समीकरण ये हमें बताना था, तो इसमें कंडीशन तो बी बराबर टू ए होती है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका याद करना चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर दो आपका राइट एक आंसर हो गया। कैसे होगा देखो हम जानते हैं, तो यहाँ पर एम बराबर क्या हो गया अपना, देखो एम बराबर हो गया अपना ये एक्स प्लस एक्स की पावर आठ प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, एन बराबर क्या हो गया अपना वाई की पावर आठ माइनस का वाई प्लस बी एक्स वाई हो गया, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है आपकी डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होता है आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये होती है कंडीशन। तो यहाँ से देखो पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या आएगा आपका जीरो जीरो, तो क्या आ जाएगा टू ए वाई आएगा, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो
तो ये तो वाई के पास 0 जगह क्या बचेगा आपका, बी वाई बचेगा। क्या बचेगा आपका, बी वाई बचेगा। ठीक है, और ये बराबर होते हैं तो देखो डायरेक्ट आपका आ गया 2ay बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी वाई। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर क्या है आपका 2a। तो देख लो ऑप्शन कौन सा आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्ट आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। यदि लेमडा बराबर दे रखा है हमें 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर की 3 अपॉन डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे करते हैं, इसका हल कैसे करते हैं। देखो हमें ये आपकी जो आपका 2/3 है ना, इसको उठाना है। 2/3 को साधारण घात के रूप में चेंज करना है इसको। तो देखो इसको ये क्या हो जाएगा आपका, लेमडा इधर गुणा करवा देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2/3 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 की होल पावर 3। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग क्यूब कराने पर, क्यूब करवाते हैं हम, तो वर्ग क्यूब करवाने पर तो क्या आ जाएगा आपका, क्यूब करवाने पर तो यहाँ से इधर क्यूब कराएंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कितने हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगी। तो हमें तो इससे मतलब है इस वाले पोर्शन से, तो क्या हो जाएगा आपका डेल क्यूब सॉरी लेमडा क्यूब डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और क्यूब कराएंगे तो 2/3 इंटू 3 आएगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर का होल स्क्वायर अपॉन इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पत्तियाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से पद क्या है आपका लेमडा क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्यों होल स्क्वायर। अब देखो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी आपकी, अधिकतम घात तो कितनी होगी आपकी 2, और कोटि भी कितनी होगी आपकी 2। तो देखो 2 2 कौन से ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा 2 2 आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो देखो इसको साधारण भिन्नों में तोड़ना है, इसलिए भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, उसको भिन्न को गायब करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। अवकलन समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक डी एक्स माइनस का 2xy dy का सामान्य हल है, यह हमें निकालना है। तो हमें देखो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको मैं उधर पक्षांतर करूँ तो क्या जाएगा आपका 2xy dy आ जाएगा। यहाँ से देखो यदि मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में बनाऊँ तो इसमें भाग आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2xy का भाग दे देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, पहले में भाग देंगे तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो एक्स का कॉमन क्या, एक्स का कॉमन ले लो तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से क्या ले लेंगे हम 2xy है, तो यहाँ से देखो एक एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, बचा 2। ठीक है, 2 को रहने दो एक बार। तो हमारा क्या है आपका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है आपका 1 प्लस इसको वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, अपॉन देखो ये एक्स गुणा में तो इधर इसके वाई के भाग में ला सकता हूँ नहीं इसको, तो यहाँ से क्या जगह वाई अपॉन एक्स, ये हो गया अपना समीकरण। अब देखो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, माना वाई अपॉन एक्स बराबर वी मानते थे हम, तो वाई बराबर क्या जाएगा आपका वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा आपका वी का एक्स का क्या जाएगा 1, तो वी एच का कैसा प्लस इसका क्या जाएगा आपका एक्स का कैसा डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये मान रख सकते हैं, तो मान रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ये वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा आपका 2v आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इधर घटा देते हैं वी को, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन 2v, और ये प्लस का वी है इधर क्या हो जाएगा वो माइनस का वी, लघुत्तम लेंगे 2v तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बचा 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2v। तो ये आ गया अपने पास, क्या है अपने पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब देखो वी वालों को एक तरफ ले आओ और एक्स वालों को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ से देखो ये भाग में तो इधर क्या होगा गुणा में 2v डी वी अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका क्या कर देंगे हम समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना देखो, यहाँ से देखो इसका समाकलन करेंगे 2v डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखो यदि मैं 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या मानूँ टी मानूँ, तो क्या आएगा आपका माइनस का 2v डी वी बराबर डी टी।
तो यहाँ से क्या जाएगा, 2v बराबर कितना है आपका माइनस का dt। तो यहाँ से देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो 1/t बचेगा यहाँ से, तो 1/t dt, तो इसका क्या हो जाएगा आपका log t बराबर ये क्या हो जाएगा आपका log x प्लस log c मान लेता हूँ। अचर को उस ऑप्शन के अनुसार लेना है, ठीक है, कभी y के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ से क्या जाएगा log t के बराबर क्या बनता बने 1 माइनस का v² बनता बराबर क्या जाएगा, देखो log a log b क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x। तो ऑप्शन के अनुसार माने तो इस इधर माने तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, देखो ऐसे तो बड़ा चला जाएगा अपना, तो log c है ना, एक मिनट, log x प्लस log c को इधर मानो आप प्लस सी log c टी वाली साइड, log c इधर लेता हूँ मैं ना अचर पद, ताकि अपना ये हो जाए सही। तो log c, तो इसको log a माइनस log b क्या होता है आपका log c अपॉन 1 माइनस v² हो जाएगा बराबर log x हो जाएगा यहाँ से, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो c अपॉन 1 माइनस v² बराबर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया अपने पास। और v बराबर क्या बना था हमने y अपॉन x, तो एक बार गुणा कर देते हैं, c बराबर क्या हो जाएगा x 1 माइनस v², तो यहाँ से c बराबर क्या है आपका x 1 माइनस v² यानी y² अपॉन x², ये था अपना हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपना आंसर आ गया c बराबर x² लगा लूँगा तो क्या आएगा आपका x, देखो x² माइनस का y² अपॉन x², तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cx बराबर x² माइनस का y²। और अपना आंसर क्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यहाँ से y² को दिलाएंगे तो y² और माइनस का x² और प्लस का cx इक्वल टू 0, ये अपना आंसर होगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अचर पद को उस हिसाब से लेना ताकि कटने में और कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। तो अचर पद जो आप हम log c लेते हैं ना उसको उसी हिसाब से लेना ताकि अपने आंसर से आए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 17 का 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आया आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 क्या था आपका, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपका, यदि क्यू एक्स का कोई फलन है और जिनमें से कौन सा अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए सही है, अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए सही है, तो क्या होता है अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए 1 माइनस टी माइनस अल्फा क्यू बराबर होता है आपका e की पावर अल्फा एक्स समाकलन e की पावर माइनस एक्स अल्फा एक्स और क्यू डी एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला कौन से ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119, अवकलन समीकरण x बराबर साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखो ये परिभाषित नहीं है, साइन x डी वाई अपॉन डी एक्स तो परिभाषित ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा अवकलन समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इसलिए परिभाषित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए 120 क्या आपका, अवकलन समीकरण दे रखा y डी एक्स माइनस का कोष्टक x प्लस 2y² डी वाई बराबर 0, क्या दे रखा है हमें y डी एक्स माइनस का x प्लस 2y² और डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो माइनस वालों को उधर लेके जाता हूँ, क्या बनता है अपना डी एक्स बराबर x प्लस 2y² और क्या रहा आपका डी वाई। अब देखो यदि x को डी एक्स को दिलाता हूँ तो ये बट्टे में जा रहा है पूरा, तो इसी हिसाब से अपन ने समीकरण बनानी रखिएगा अवकलन समीकरण की, ये आराम से आसानी से हम कर सके इसको। तो यहाँ पर देखो डी एक्स अपॉन डी वाई करता हूँ मैं, डी एक्स अपॉन डी वाई करता हूँ तो x में देखिएगा अवकलन समीकरण बन जाएगी अपनी, और y का भाग दे देता हूँ तो क्या जाएगा x अपॉन वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका 2y का भाग जाएगा, तो y² में कितने एक y से y कट जाएगा, y बचेगा। तो हमारी ये देखिए अवकलन समीकरण बन गई, क्या बन गई अपनी क्या, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का x अपॉन वाई बराबर 2y, ये अपनी समीकरण बन गई। अब इसका व्यापक हल निकाल सकते हैं आराम से। पहले से सबसे आई एफ निकालो, आई एफ कैसे निकालेंगे, x में है तो आपका y की पावर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई आएगा, तो क्या आएगा e की पावर माइनस लॉग वाई, लॉग में माइनस आ गया हो गुणा में तो पावर में चला जाएगा, तो e की पावर लॉग वाई माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन वाई आ जाएगा, एफ समाकलन गुणा क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स 1 अपॉन वाई आई एफ समाकलन 2y 1 अपॉन वाई और डी वाई, क्यू एक्स कितना आता है आपका 2y, ठीक है।
तो यहाँ से देखो एक्स अपॉन वाई बराबर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, समाकलन 2 dy हो जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 2y प्लस सी, 2y प्लस सी। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया अपना, आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 2y² प्लस सी वाई। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 का, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2y² प्लस सी वाई। क्या था, एक्स बराबर 2y² प्लस सी वाई, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या है आपका। अवकलन समीकरण दे रखी है हमें cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स का समाकलन गुणांक क्या है। तो देखो कोस क्या दे रखा है हमें, cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स का भाग देंगे पूरे समीकरण में, तो अपने डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बराबर इसमें cos स्क्वायर का भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये वाई में देखिए समीकरण है, तो एक्स का पता हो जाएगा समाकलन आई एफ ई के पावर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई की पावर ये है भाई, यहाँ पर ए की पावर cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है ई की पावर 10x। तो देखो ई की पावर 10x कहाँ पर है भाई, आपका आंसर हो जाएगा 21 में, 21 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ई की पावर 10x। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या आता है आपका, अवकलन समीकरण d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर ई की पावर 3x का हल है, यह बताना था हमें। तो करते हैं भाई इसको। तो अवकलन समीकरण क्या दे रखा है हमें दे रखा देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2y बराबर दे रखा है 1 की पावर 3x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सी एफ निकालना है, तो सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सी एफ निकालने के लिए हम करते हैं इसको, देखो क्या निकाल मान लेता हूँ मैं, ये डी स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसको मानते हैं हम डी स्क्वायर माइनस का 3d और प्लस का 2y है ना, और y कॉमन ले लेते हैं ना पूरे से, ये तो होता है 1 की पावर 3x, ठीक है। तो इसका सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 है इसकी जगह क्या मानते हैं, डी बराबर एम मानते हैं, उसको 0 के बराबर करते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसका गुणनखंड करो भाई, तो क्या जगह देखो एम स्क्वायर माइनस का 2m और माइनस का m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो m कॉमन लूँगा तो क्या आएगा आपका m माइनस का 2 और माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा आपका m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m के दो मान क्या है आपका 1 और 2। तो यहाँ से सी एफ देखो C1 e की पावर एक्स तो और C2 तो ए बी दे रखा है, अचरांक क्या दे रखे हमें ए और बी दे रखे ऑप्शन में, तो हम अचरांक ए और बी ले लेंगे। वैसे तो क्या होता होगा सी एफ C1 e की पावर एक्स बनेगा प्लस C2 e की पावर 2x बनेगा, लेकिन हम अचरांक है, अचरांक ऑप्शन में कैसे दे रखे हैं ए बी दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर 2x आ जाएगा, ये अपना सी एफ हो गया। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, पहले तो ऑप्शन देख लो अपना, कुछ एक से ज़्यादा मैच तो नहीं हो रहे। तो देखो ये आपका ऑप्शन एक ही मैच हो रहा है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शेप से निकाल सकते हो, कई बार आपका ये जरूरी नहीं है आप उससे निकालो, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में दे रहे ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर 2x आ रहा है, बाकी में कोई इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है और इसमें देखो आपका ये माइनस आ रहा है, तो मैच तो आपका आंसर हो गया। लेकिन हम निकाल लेते हैं पूरा भी, पी आई भी निकालते हैं। पी आई कैसे निकालते हैं, अब देखो वाई बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 3d और प्लस का 2 है और 1 की पावर 3x है, तो इसमें का तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर का जो गुणांक है वो आपके डी की जगह रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 2 और 1 की पावर 3x, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अपना पी आई कितना आ जाएगा, पी आई आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 1 की पावर 3x और वाई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं हम सी एफ प्लस पी आई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, जोड़ने पर अपना आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। अवकलन समीकरण दे रखा है
एक्स कोष्टक 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 वाई प्लस एक्स क्यूब। तो देखो ये वाई में दे रखा है रेखीय अवकलन, पहले तो देखो आपका एक्स माइनस 1 का भाग देंगे, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बराबर एक्स माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 वाई और प्लस एक्स क्यूब 2x माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1। तो क्यू एक्स से तो मतलब नहीं, क्योंकि क्यू एक्स का तो पूरा हल निकाल देते तो मतलब है, हमें तो इस पद से निकल मतलब है। तो इसको पहले तो पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इधर लाएंगे तो क्या आएगा आपको माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और वाई बराबर अपना ये समीकरण हो जाएगा एक्स क्यूब 2x माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 1। हमें क्या निकालना है समाकलन गुणांक आई एफ निकालना है। तो आई एफ निकालना है तो क्या जगह पर e की पावर समाकलन माइनस बार है ना, माइनस आ रहा है देखो यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको, e की पावर माइनस लेता हूँ बाहर, देखो एक्स माइनस 2 है, इसको क्या ले सकता हूँ मैं एक्स माइनस 1 और माइनस 1 रख सकता हूँ इसको, और अपन क्या जगह एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब देखो भाग दे देंगे हम एक्स माइनस 1 का, तो एक की पावर माइनस समाकलन इसको भाग देंगे तो देखो इतने इतने में, तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स बचेगा, माइनस क्या बचेगा ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बचेगा और डी एक्स। अब इसका आराम से समाकलन कर सकते हो आप। तो देखो अब क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये तो क्या हो जाएगा आपका माइनस पाल लेता हूँ, 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, माइनस इसका समाकलन करेंगे कैसे आपका पार्टीशन रूल से कर लेंगे यानी इसका समाकलन। देखो इसका अलग ले लेता हूँ 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस 1 अपना और डी एक्स है, तो पार्टीशन रूल से करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है बराबर क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। लघुत्तम लेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 बराबर ए हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1। थोड़ा समझा रहा हूँ वरना मैं तो डायरेक्ट मान रखता एक्स बराबर एक बार 0 रखना था, एक्स बराबर एक बार 1 रखना था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको आना जरूरी भी है ना, इधर तो पेन चलता नहीं मेरे से। और क्या हो जाएगा आपका प्लस का बी एक्स हो जाएगा। अब देखो अपन क्या कैसे मान निकालते हैं इसका ए और बी का, यदि एक्स बराबर 1 रखूँ, एक्स बराबर 1 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका बी बराबर देखो 1 आ जाएगा। और एक्स बराबर यदि हम 0 रखें, तो एक्स बराबर 0 रखें तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। पार्टीशन रूप से इसका क्या हो जाएगा समाकलन, तो क्या हो जाएगा आपका देखो समाकलन ए बराबर क्या है आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स और बी बराबर क्या है आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका माइनस का log एक्स और प्लस का log एक्स माइनस 1। ये मान रख दो अपना वहाँ पर, तो यहाँ से माइनस e की पावर माइनस बाहर है अपना log एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका log एक्स और माइनस का log एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना समाकलन है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके माइनस, ये क्या हो जाएगा पता देखो log एक्स 2 log एक्स हो जाएगा, ये 2 log एक्स और माइनस का log एक्स माइनस 1 हो गया। काफ़ी बड़ा लग रहा है मैंने, एक ही पावर इसका क्या हो जाएगा आपका देखो ये हो जाएगा पावर में चला जाएगा तो माइनस बाहर है आपका, तो log एक्स स्क्वायर माइनस तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बचेगा। और इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस भी चला जाएगा ऊपर तो ये नोट्स हो जाएगा, तो e की पावर log इसका उल्टा हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अपना क्या है आपका आई एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यह है अपना आई एफ। क्या सही होता है क्या, देखते हैं अपना आंसर क्या है, यह है क्या ऑप्शन में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 123 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं हम। नियम समीकरण का समाकलन गुणांक, फिर से समाकलन गुणांक निकालना था इसका, तो इसको क्या देखो अपन डी एक्स अपॉन डी वाई कर लेते हैं इसको, आपका एक्स में अवकलन देखिए अवकलन समीकरण बना लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई और प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का एक्स बराबर वाई प्लस 1। तो आई एफ क्या हो जाएगा आपका
आई एफ हो जाएगा ई की पावर माइनस का 1 dx, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस का x। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समाकलन गुणांक आपका ई की पावर माइनस x हो जाएगा। 124 का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। निम्न अवकलन समीकरण का हल है। निम्न अवकलन समीकरण का हल है यह बताना था हमें 125 में। अवकलन समीकरण क्या दे रखी है हमें, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी जेड बराबर दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें मैं यदि एक्स डी एक्स का भाग दे दूँ, एक्स डी एक्स का भाग देने पर ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से तो एक्स डी एक्स का भाग दूँ, एक्स डी एक्स का भाग दूँ तो यहाँ पर देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा माइनस यहाँ से देखो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाई डी एक्स था ना, ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका वाई अपॉन एक्स बचेगा बराबर ये क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। ये बना अपना। ठीक है, यहाँ पर देखो आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो क्या आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स। इसमें रूट देखो, रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट हटेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स और क्या बचेगा आपका 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर बटा एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमारा समीकरण किस में आ गया पूरा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब वाई अपॉन एक्स बराबर क्या मान लो, वी मान लो। वाई अपॉन एक्स बराबर क्या माना था हमने, वी। यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो अपना मान रखो ये वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और माइनस का वी हो जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी से वी कैंसिल हो गया तो अपना यहाँ से क्या आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखो वी स्क्वायर को वी के पदों में लाओ और एक्स को एक्स के पदों में लाओ तो क्या हो जाएगा आपका डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो क्या करना है, हमें समाकलन करना है। इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से ये किसका समाकलन हो गया आपका, देखो log v प्लस ये हो जाएगा आपका log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका log x और प्लस मान लेता हूँ log c। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका log x। log से log कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ गया v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर x। अब देखो हम v बराबर मान रख देते अपना, v बराबर क्या था आपका, v बराबर था y अपॉन एक्स, क्या था y अपॉन एक्स। तो यहाँ से रखो y अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लगभग लेंगे तो क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका एक्स लघुत्तम लूँगा तो वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स लघुत्तम था इधर गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में वही अपना आंसर हो जाएगा 25 का 125 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्स स्क्वायर था ना वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा आपका 125 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 करते हैं। 126 के आपका अवकलन समीकरण दे रखी है एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर वाई प्लस डी एक्स। क्या दे रखा है, देखो एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर दे रखी है हमें वाई डी एक्स। इसका हल क्या होगा आपका, ये हमें पूछा है। तो इसको भी आप क्या ले लें, डी एक्स अपॉन डी वाई पदों में लें या डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप इसको ले लो आप एक्स के पदों में हम देखिए समीकरण ले लें तो क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बराबर क्या बचेगा आपका, देखो वाई का इसके बाद जाएगा तो एक्स अपॉन वाई प्लस 1 बचेगा, क्या आएगा अपने पास। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई
और माइनस का एक्स अपॉन वाई बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अपना आई एफ क्या आ गया, अपना आई एफ आ गया e की पावर समाकलन माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई, तो e की पावर माइनस का लॉग वाई, यानी कि हमारा आ गया 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई एक्स 1 अपॉन वाई बराबर 1 है। आई एफ कितना आया 1 अपॉन वाई और डी वाई, तो क्या जाएगा एक्स अपॉन वाई, ये क्या जाएगा आपका लॉग वाई। ठीक है, और प्लस का लॉग सी ले लेता हूँ, माइनस का लूँ। आंसर क्या आ रहा है उस आंसर के हिसाब से लेना हमें। अचर पद मैंने बार पहले भी बताया था आपका। 125 कौन सा था, 126 है नहीं है, 126 में आंसर क्या आ रहा है आपका, माइनस का लो, इसको सी गुणा में आ रहा है तो माइनस का लोग माइनस सी लेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा एक्स अपॉन वाई, ये क्या जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग वाई अपॉन सी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो लॉग उठाएंगे तो यहाँ से क्या जाएगा वाई अपॉन सी बराबर आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन सी, ई की पावर एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, वाई बराबर आ जाएगा सी ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सी में आपका वाई बराबर सी ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या आपका, निम्न में से अवकलन समीकरण का हल है। निम्न में से अवकलन समीकरण का हल कौन सा है ये हमें बताना था। पी स्क्वायर माइनस का 7p प्लस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है हमें, तो आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ देखो, पी स्क्वायर माइनस का 7p प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे अभी, 4×3 = 12 और 4×3 = 7, तो पी स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का 3p प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो p कॉमन लूँगा तो क्या होगा, p माइनस का 4 माइनस का 3 कॉमन लूँगा तो p माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये तो p बराबर कितना है आपका 3, एक p बराबर कितना है आपका 4, और p बराबर क्या होता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक तो 3 हो गया, और एक आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया। समाकलन कर दो वापिस, तो देखो डी वाई बराबर क्या जाएगा आपका, डी वाई बराबर 3 dx और डी वाई बराबर 4 dx। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे हम इसका, तो क्या जाएगा आपका y बराबर 3x प्लस सी आ जाएगा, एक आ जाएगा y बराबर 4x प्लस सी आ जाएगा, और इसका हल क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा करने पर हल। तो संपूर्ण हल क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक समीकरण तो ये हो गया आपके y माइनस 3x माइनस का c, और ये हो जाएगा आपका y माइनस का 4x माइनस का c इक्वल टू 0। तो देखो कौन से ऑप्शन में वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 127 का। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 क्या आपका, निम्न अवकलन समीकरण का सामान्य हल है। निम्न अवकलन समीकरण दे रखी है, उसका सामान्य हल क्या आपका, देखो दे रखा हमें पी क्यू माइनस का 4xy और प्लस का 8y² इक्वल टू 0। तो इसका सामान्य हल क्या होगा आपका, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ देखो पी क्यू माइनस का 4xy और प्लस का 8y² इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4xy माइनस का 8y² हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो इसको 4 p³ माइनस का 4xy तो इधर रखना था, माइनस का 8y² लेना था उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8y²। यहाँ से p कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा आपका p² माइनस का 4xy आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 8y² आ गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से चेक करते हैं ये बन रहा है नहीं बन रहा है आपका, तो मैं ऑप्शन से करता हूँ इसको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लेता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 3 लेता हूँ मैं आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, y बराबर सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2c एक्स माइनस सी का एक्स माइनस सी आ जाएगा, एक्स का वन आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब p बराबर क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपका p बराबर क्या हो जाएगा आपका 2c एक्स माइनस सी, ये हो गया अपने पास, ये मान रख दो अपना फॉर्मूले में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो इसके अंदर रख दो अपना ये मान p का मान, तो क्या ये संतुष्ट कर रहा है इसको, तो देखो क्या आ जाएगा आपका 2c
एक्स माइनस सी का होल क्यूब माइनस का 4x डॉट सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर डॉट 2c एक्स माइनस सी प्लस 8c² एक्स माइनस सी का होल पावर 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने से इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाइज करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 8x³ एक्स माइनस सी का होल क्यूब माइनस का 8c³ एक्स माइनस सी का होल क्यूब प्लस क्या आ जाएगा आपका 8c³ एक्स माइनस सी का होल 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन ले लूँ मैं, सारे में से कॉमन ले सकता हूँ मैं वैसे तो 8, ये बन रहा है आपका 8c² और ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है, फेडिंग आउट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8c² एक्स माइनस सी का होल क्यूब सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी माइनस का एक्स प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो इसको संतुष्ट कर रहा है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सिंप्लीफाई फ्यूचर कन्फर्म्स दैट द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू बिफोर ऑप्शन 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बुक में इसे दे रखा था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं हम। बाकी इसका हल मैं दोबारा बता दूंगा, इसका टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आप, कोई ट्रिक होगी या कोई और तरीका होगा तो उस हिसाब से। तो अवकलन समीकरण देखो क्या दे रखा हमें, ये आराम से कर लेंगे, हमने काफ़ी बार कर चुका है, हमें विशेष समीकरण पी आई निकालना है। तो 1 क्या हो जाएगा आपका d² माइनस का 3d और प्लस का 2 e⁻⁴x है। तो e⁻x का जो गुणांक है x का वो रख देते हैं d के स्थान पर। तो क्या जगह देखो 1/5 का स्क्वायर माइनस का 3 × 5 प्लस का 2 e⁻⁵x। तो यहाँ से क्या जगह देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 × 15 प्लस का 2 और e⁻⁵x। तो यहाँ से क्या जगह आपका देखो 27 में से 15 गए तो कितने बचे आपकी, 27 में से 15 गए तो 10 और 2 12 बचे। तो 1/12 e⁻⁵x आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए 130 और लास्ट क्वेश्चन, इसका आराम से निकाल सकते हैं, पूरक समीकरण यानी CF निकालना था हमें। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, d² + 1 = 0 मानिए तो m² + 1 = 0 मानते हैं। तो m² बराबर क्या जाएगा आपका -1, तो m बराबर क्या जाएगा होगा ± i। तो क्या जाएगा आपका क्या जगह, एक तो आ जाएगा आपका देखो c1 e⁻i और x और प्लस c2 e⁻⁻x यह आ जाएगा समीकरण, तो ये बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह जगह c1 cos x लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं c2 sin x। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ICT पेटालॉजी क्वेश्चन है। तो देखिए अपना 131वां क्वेश्चन क्या है आपका, संप्रेषण में कौन सी त्रुटि दोष नहीं होती, जो आपका संप्रेषण है उसमें कौन सी त्रुटि है वो दोष नहीं होती, ये हमें बताना था। द्विअर्थी स्पष्ट शब्दों का प्रयोग, अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, अस्पष्ट अवधारणाएं या सूचनाओं का अत्यधिक बोझ। तो 131 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अशाब्दिक संकेतों का गैर मौखिक इशारों का प्रयोग आपका त्रुटि दोष नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अध्यापक के लिए प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण में बाधक है, वो केवल है केवल उपदेश देना। कौन सी आपकी, केवल उपदेश ही उपदेश देता है तो आदमी क्या हो जाता है, थक जाता है, जैसे भाषण में सुन सुन के हम बोर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133, जनसंचार माध्यमों में से निम्नलिखित में से कौन सा लोक माध्यम सम्मिलित नहीं है, कौन सा लोक माध्यम है वो सम्मिलित नहीं है, गवरी, चलचित्र, कठपुतली या कावड़। तो कौन सा नहीं है आपका 133वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चलचित्र शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134, संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, बोले गए शब्द को शामिल कर सकते हैं, चिन्ह को शामिल कर सकते हैं, हाव भाव को शामिल कर सकते हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135,
निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। जो आपकी संप्रेषण प्रक्रिया है उसका मुख्य भाग नहीं है। संदेश भेजना है, संदेश बनाना भी है, संदेश लिखना भी है, लेकिन संदेश का जांचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। निम्न में से कौन सी क्रियात्मक शिक्षण सामग्री नहीं है? कौन सी है जो आपकी क्रियात्मक शिक्षण सामग्री नहीं है? तो आपको प्रदर्शनी नहीं है, भूमिका निर्वहन है, प्रयोगशाला कार्य है, नाटकीय प्रस्तुति है, लेकिन प्रदर्शनी आपकी क्रियात्मक शिक्षण सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 डिलीट कर दिया कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? स्लाइड है, ग्राफ भी है, मैगजीन भी है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा 138 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। शिक्षण सहायक सामग्री के वे प्रकार जो छात्रों को भावात्मक और शारीरिक रूप से शामिल करके सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? सर्व सामग्री, दृश्य सामग्री, सर्वदर्शी सामग्री, गतिविधि सामग्री। तो वो होता है आपका गतिविधि सामग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। इनमें से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का संबंध सही है? कौन सा शिक्षण प्रतिमान का संबंध सही है, मैं बताना था। इन्हें शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बिल्कुल राइट बात है ये सामान्य शिक्षण व्यूह रचनाओं से अलग ना होकर बिल्कुल इनके समान होते हैं, अलग होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये उचित शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण में सहयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये शिक्षक शिक्षार्थी समय शक्ति एवं पश्चिमित्वता लाते हैं। बिल्कुल लाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल ACD, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141। सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उपयोग अच्छी तरीके से सीखने के लिए किया जाता है। अच्छी तरीके से सीखने के लिए किया जाता है। क्या सीखने? सामाजिक विकास के लिए नहीं, व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर C और D कौन सी में? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142। बोर्नर के संप्रति उपलब्धि प्रतिमान के किस चरण में परिकल्पनाओं की संख्या और प्रकारों को विषय बताया गया है? तो वो बताया गया आपके तृतीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के किस चरण में यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि समस्या का हल क्या है, उसके पीछे क्या कारण है? तो ये करता है आपका स्पष्टीकरण का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। शिक्षण तकनीकी के उपयोग के द्वारा किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो पाती है? वो पाती है आपकी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। सिल्वरमैन ने किसे सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया है? किसे सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया सिल्वरमैन ने? वो दिया आपके शैक्षणिक तकनीकी फर्स्ट को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। नई शिक्षा तकनीकी 2020 में शिक्षण गुणवत्ता के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में किसके गठन की बात की गई है? वो बात की गई आपकी NETF की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में वह टेक्नोलॉजी जिसकी सहायता से प्रोग्रामर्स अनुदेशन सामग्री निर्माण करते हैं, वो करते हैं आपकी कोर्सवेयर से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। सहकारी अधिगम की व्यूह रचना थिंक पेयर शेयर की विकास करता है। स्लेविन, शरण व शरण, जॉनसन एंड जॉनसन या एंड्रीनी। तो वह कौन है आपकी? एंड्रीनी। ऑप्शन नंबर जो थिंक एंड पेयर शेयर की विकास करता है आपकी एंड्रीनी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। जो आपका सहकारी अधिगम है उसका तत्व नहीं है, समांग समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक आत्मनिर्भरता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक जवाबदेही भी है, सफलता है तो समान अवसर भी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका 150वां। इनमें से कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा अनुप्रयोग है जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? टेली भी है, पेज मेकर भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है और DPS भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, ये अपना हो गया पेपर कंप्लीट। और ये देखिए अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, इसमें आप जुड़ सकते हो। और इसके अलावा आपको पेपर एनालिसिस पॉइंट मैथ के नाम से, उसमें सेकंड ग्रेड की आधार क्लासेज टेस्ट सीरीज के पेपर चल रहे हैं कंटिन्यू। आपके आधार क्लासेज है उसके टेस्ट पेपर चल रहे हैं और वो टेस्ट होता है आपका फ्राइडे टू फ्राइडे। हर शुक्रवार से शुक्रवार आपका टेस्ट की पीडीएफ मिलती है, आपको आंसर की मिलती है और आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। बाकी फर्स्ट ग्रेड की मैंने यहाँ कंप्लीट करवा दी है। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड के भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कलाम वाले ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका पेड ग्रुप है और जिसकी सूचना आपको इस मैथ वाले में मिली हुई है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके देख सकते हो क्या है सिस्टम क्या है। तो आपके लिए वो पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। काफ़ी दोस्त जुड़े हुए भी हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, 12 जनवरी को जुड़ गए थे, वो कंटिन्यू तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपको सोल्यूशन कैसे लगे? आज हमने मेजर टेस्ट 2 कंप्लीट कर लिया है।
आज कल हम -11 फिर -12 तो हो गया, 2 टेस्ट आगे पीछे थे ना, -12 कर लेंगे, -11 ये तो हो जाएगा संडे तक। फिर एक क्लास अपनी पीछे की -10 की भी बाकी है, 30 क्वेश्चनों की, वो कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चनों की है वो, 30-20 ये 30 मैथ के 20 हो, तो वो कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। इसी के साथ ही क्लास समाप्त करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।